जिस तरह आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी तरह मेरे भी माता पिता का सम्मान करना है। लड़की वाले छोटे, लड़के वाले बड़े, अब वो मानसिकता समाप्त होनी चाहिए। बराबर का अधिकार देना चाहिए। हालांकि लड़की वाले हमेशा आप पूजनीय रहेंगे, मान्य रहेंगे, लेकिन छोटापन जो होता है वो समाप्त किया जाए। बराबर का अधिकार, प्रेम दोनों परिवार में है। अविरल प्रेम की गंगा अविरल बहनी चाहिए, इसलिए मान सम्मान की गंगा दोनों तरफ बराबर बहनी चाहिए। आपका मैं सम्मान करूं, आप मेरे घर का अपमान करें तो ये कभी नहीं करिएगा। स्वीकार है आपको? हमेशा इनके माता पिता का सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया के लिए। तीसरे में तालियां कमजोर है भाई, थोड़ा सा बजा। तीसरे में कहते हैं, ध्यान दीजिए भैया, तीसरे में आंचल बिटिया कह रही है 3 अवस्थाएं होती हैं जीवन की। बाल्यावस्था यानी बचपन, युवावस्था यानी जवानी, और वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था यानी बचपन हमारे अपने बाबूजी के घर में समाप्त हो गया, कट गया। अब 2 अवस्थाएं बची हैं। 2 अवस्थाओं में आप जीवन भर कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। स्वीकार है आपको? 3 अवस्थाओं में कभी, दोनों अवस्थाओं में कभी साथ नहीं छोड़ा है, कभी साथ नहीं छोड़ना है। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, साथ छोड़ने के लिए ये जो हमारे सनातन परंपरा में जो आज विवाह संपन्न हुआ है, इसको कोई तोड़ने की विधा बनी नहीं भैया। जानते हैं आप ना, इसको तोड़ने की कोई विधा बनी नहीं हमारे भारत में। ये विवाह तोड़ने की कोई विधा थी ही नहीं। विधा कहां से आई? विदेश से आई, जिसको तलाक कहते हैं, जिसको डिवोर्स कहते हैं। क्या हमारे ऐसा होता है? तलाक और डिवोर्स का हिंदी अनुवाद कोई है ही नहीं। अर्थात जिस सनातन पद्धति में मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है, जिस विधा में इस विधा को तोड़ने का कोई विधान बना ही नहीं है, उसके लिए कभी आप सोचिएगा भी नहीं। जो आज आपने मेरा पाणित ग्रहण यानी हाथ स्वीकार किया है, इसको कभी नहीं छोड़िएगा। हमेशा इनका हाथ पकड़े रहेंगे भैया, कहाँ में रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, पक्का? बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तीसरे हो गया। चौथे में कह रही भैया आज से आप खर्चा कम, कमाई ज्यादा करिए। खर्चा बढ़ने वाला है, खर्चा कम, कमाई ज्यादा। और जो कमा के लाई पहले अपनी धर्मपत्नी के हाथ में दीजिए। कितना कमाते हैं उसको पता होना चाहिए। घर चलाना है उसे, घर बार देखना है उसे, अपने माता पिता का। ये नहीं बिटिया पत्नी के साथ साथ अपने माता पिता को भूल जाइए, बिल्कुल नहीं। माता पिता आपके भगवान हैं, पृथ्वी के भगवान हैं, उनको पहले पूजना है। और पत्नी आपकी जिम्मेदारी है, इसको भी निभाना है। ठीक भैया, हमेशा इसका ख्याल रखेंगे। जितना धन कमाए, सारा पैसा, सारा रुपया, सारे डेबिट क्रेडिट कार्ड सब जाते जाते उसको जमा कर दीजिएगा। ठीक है? स्वीकार है? तो मैं मजाक में कह रहा हूँ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। 5वें में कह रही है आज के बाद में कोई बड़ा निर्णय, बेटिया ध्यान दीजिए, आज के बाद में मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आज के बाद कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो बेचना हो, खरीदना हो, उसमें मेरी भी सलाह जरूरी है। ऐसा नहीं आपने निर्णय कर लिया और हम किनारे ही हैं, हमको पता ही नहीं है। बराबर का अधिकार दीजिए। जितना आपका अधिकार है उतना मेरा अधिकार है। आपके घर पर बराबर का अधिकार मुझे दीजिए, तब मैं आपके बाएं भाग में आऊंगा। स्वीकार है आपको? देखिए तालियां बजा दीजिए भाई। छठे में कहती है अब आपके घर में आ रही हूँ। मान लीजिए कभी मैं अपने सखी सहेलियों के साथ बैठी बात कर रही हूँ, आप उनके सामने कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे, कभी किसी के सामने नहीं डांटेंगे। स्वीकार है आपको? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्रियों को समाज में डांटना उनकी बेइज्जती, यानी कि मालिक अपनी आप कराएंगे, बेइज्जती करेंगे। स्त्रियों का सम्मान जहाँ होता है वहाँ देवता भी रमण करते हैं, वास करते हैं भैया। स्त्रियों का सम्मान उसके विशेष आवश्यक है। कभी किसी समाज में न डांटिएगा, भले ही गलती क्यों ना हो। ये ध्यान दीजिएगा कि गलती थी मैंने डांट दिया, गलती होगी तब भी समाज में नहीं डांटना है, घर में आके जो बोलना है बोलिएगा, वहां नहीं। स्वीकार है आपको? 7वें में कह रही है, थोड़ा विशेष है, ध्यान दीजिएगा। 7वें में कह रही है कोई आपकी प्रेमिका तो नहीं है? बताइए, अगर है तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है। आज से, अभी से अपने मोबाइल से, अपने दिल से, दिमाग से उसकी फोटो, मोबाइल नंबर सब डिलीट होना चाहिए, समाप्त करिए उसको। ठीक है? ये पहली बात। दूसरी बात, लखनऊ में नहीं, कहाँ रहते हैं आप? लखनऊ में ना? लखनऊ में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत भर से नहीं, पूरे पृथ्वी पर जितनी लड़कियां हैं सब आपकी बहनें हैं आज से।
कैसे जितनी लड़कियां हैं सब आपकी बहनें हैं। प्रेम मुझसे ही सिर्फ आपको करना है, अन्य किसी से आपको प्रेम नहीं करना है। बड़ी है, माँ है, भाभी है, प्रेम सिर्फ मुझसे करना है। हमारे आपके बीच में इतनी जगह ही न बचे कि कोई दूसरा आकर के बैठ जाए। हम इतने जगह नहीं छोड़ेंगे। आपके दोनों में प्रेम बढ़ता रहे, इसमें बढ़ता रहे। इसलिए कभी किसी की तरफ कोई बुरी दृष्टि मत डालना। स्वीकार है आपको? कभी नहीं करेंगे, सारे नंबर हटा देंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अच्छा, जरा माइक दे दीजिए। एक मैं लाइन बोल रहा हूँ, आंचल बिटिया की तरफ देख करके एक दूसरे को देखिए, बोलिए उसको कहिए, उससे कहिए। आवाज निकाल रही है, पास में जाकर बोलो, करिए, बोलिए, उसकी तरफ देखिए, दोनों बोलिए। लहू और इश्क का रंग, बोलिए बोलिए भैया, हाँ अच्छा लगेगा। हाँ रिकॉर्ड प्लीज। कहिए, लहू और इश्क का रंग कभी फीका हो नहीं सकता, मैं तुम्हारा हो चुका, और किसी का हो नहीं सकता। सर दोबारा फिर से माइक दोबारा फिर नहीं दिया। जय श्री राम। दोबारा फिर से भैया माइक चेक करिए, चेक प्लीज। हाँ कहिए, लहू उधर देखिए, दोनों तरफ। हाँ मुझसे नहीं, हमसे नहीं कहना है, उससे कहना है। हाँ बिटिया देखो, हाँ कहिए, लहू और इश्क का रंग कभी फीका हो नहीं सकता, मैं तुम्हारा हो चुका, अब किसी और का हो नहीं सकता। क्या बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो सारी देखिए, आपने साथ जीवन भर मानना, ये नहीं सवेरे बाहर जाकर भूल जाइएगा, सब मानना है, जीवन भर मानना है। अब यहाँ अब इसको सातों करोनी मिटा दीजिए, पत्थर की लकीर बना दीजिए कि मैं जीवन भर इसको याद रखूंगा और हमेशा पालन करूंगा। इस भावना से सारी मिटा दीजिए। उसके बाद 5 बना दीजिए, बिगाड़ दीजिए। आचरण का 5 नियम भैया भी बता रहे हैं आपसे, आपने 7 मांग लिए। अनुज भैया ध्यान दीजिए, 5 वचन इनके भी हैं, आपको भी पालन करना है।